चलिए चलो एरिया के बारे में समझिएगा। मैथ में भी पढ़ना रहता है एरिया अंडर कर्व, मैथ में पढ़ना था एरिया अंडर कर्व, लेकिन मैथ में बहुत दिन के बाद पढ़िएगा। सपोज दैट बायोलॉजी के आप स्टूडेंट हैं, ठीक है, बहुत सारे बच्चे हैं, सपोज दैट बायोलॉजी के आप स्टूडेंट हैं, तब तो आप कभी पढ़ भी नहीं पाइएगा क्योंकि आपको पढ़ना है नहीं, तो आपको यहीं पर सीखना है, इसी से मैंने इसी को आप अप्लाई भी कर लीजिएगा। चलिए यहाँ देखिए, चलो पहले देखिए कि एरिया किस ढंग से हम लोग डील करते हैं। तो ये एक्स है, ये वाई। हम फिर से एक बार आपको रिमाइंड कर दे रहे हैं, क्या ग्राफ में पढ़ाया बहुत सारा चीज जाता है, लेकिन अगर कहे कि 3 चीज बताओ जो इंपॉर्टेंट है। पहला चीज स्लोप क्या है कितना है, एरिया क्या है कितना है, और तीसरा चीज ग्राफ को कैसे ड्रॉ किया जाता है। ठीक है, बस 3 चीज है। तो एक चीज तो आप स्लोप समझ गए, दूसरा चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है, एरिया। तो देखिए एरिया क्या है, चलो बोलता है एरिया अंडर कर्व। अभी ज्यादा इधर उधर नहीं करना है, अभी आप सिंपली समझिए कि अगर बोलेगा इस एरिया मैंने इस कर्व के अंडर में कितना एरिया है, तो देखो कैसे करते हैं। किसी पॉइंट से जहां से जहां के बीच में कहेगा, जैसे कहेगा x1 से x2, तो आप क्या करिएगा ना कि x1 कोऑर्डिनेट जिसका है यहां से परपेंडिकुलर आप डालिएगा, ठीक है, x1 पर कट करेगा। किसी का कोऑर्डिनेट x2 है तो यहां से डालिएगा तो क्या हो जाएगा x2। आपको बोला है कि इस कर्व के अंडर में कितना एरिया है x1 और x2 के बीच में, तो आप क्या करिएगा कि x1 से एक वर्टिकल लाइन खींचिएगा, x2 से जहां के बीच में बोलेगा, ठीक है। तो एरिया अंडर, हड़बड़ाना नहीं जी, खाली देखते जाओ। अभी एरिया अंडर कर्व बिटवीन x1 टू x2 सपोज दैट बोला, तो x1 टू x2 बोला तो x1 से परपेंडिकुलर खींच दोगे तो कहीं ना कहीं कट करेगा। x2 बोला तो यहाँ से परपेंडिकुलर खींच दोगे, तो तुम्हारे हाथ में क्या आएगा ना छोटू, 2 परपेंडिकुलर लाइन आएगा, 2 परपेंडिकुलर लाइन आएगा, एक कर्व आएगा और एक एक्सिस आएगा। तो इसके बीच में जो भी घिरेगा ना उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एरिया अंडर कर्व बिटवीन x1 एंड x2, ठीक है। बाकी और भी बहुत सारा चीज बताया जाता है, हम आपको बहुत डीप नहीं बताएंगे, हम आपको समझा सकते हैं छोटू क्या कि एरिया ऐसा है जी। चलो ना भाई आगे हम बता रहे हैं, लेकिन पूरा नहीं बताएंगे। क्यों नहीं बताएंगे, वहां पर हम बता रहे हैं, समझिएगा। आपको कहना कि इस कर्व के अंडर में कितना एरिया है, ठीक है। तो करेंगे क्या कि जहां से जहां के बीच, जैसे बोला x1 से x2, तो x1 से एक वर्टिकल लाइन खींच देंगे तो ग्राफ को कहीं कट करेगा, ठीक है, ग्राफ को कहीं पर कट करेगा ना जी। और x2 से भी वर्टिकल लाइन खींच देंगे तो ग्राफ को कहीं पर कट करेगा। तो 2 वर्टिकल लाइन, एक कर्व और x एक्सिस के बीच में जो एरिया घिरता है ना उसी को बोलते हैं एरिया अंडर कर्व बिटवीन x1 टू x2। समझ आ रहा है कि नहीं। कभी कभी बाई पर भी परपेंडिकुलर डाला जाता है, लेकिन वो हम अभी नहीं बताएंगे, वो हीट वगैरह पढ़ाएंगे तो बताएंगे। रियल मीनिंग बताएंगे कि जब बाई dx के जगह पर x dy हो जाता है तो बाई पर कर्व परपेंडिकुलर डाला जाता है। हम क्या बोले कि सब अभी आप नहीं जानिए, अभी सिर्फ क्या जानिए कि एरिया का मतलब क्या हुआ, जहां से जहां के बीच में बोलेगा परपेंडिकुलर लाइन खींच देना, तो 2 परपेंडिकुलर लाइन, कर्व और x एक्सिस के बीच में जो खिंचाएगा वो क्या होगा, वही क्या होगा जी, एरिया होगा। माने कहने का अर्थ हो गया कि इसके बीच में एक कर्व हो गया, 2 परपेंडिकुलर लाइन हो गया, ठीक है, और एक x एक्सिस हो गया। इसके बीच में जो भी आपका घिर गया है वही वाला क्या है, एरिया है, ठीक है। अब ये पढ़ना है, ध्यान से सुनना छोटू, ध्यान दे देखना एकदम। जैसे तुमको हम स्लोप पढ़ाए थे, बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है, ठीक उसी ढंग से एरिया भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्लोप में क्या पढ़ाए थे कि स्लोप का क्वांटिटी कितना है, क्वांटिटी बोले तो वैल्यू, स्लोप का क्वांटिटी एरिया का क्वांटिटी कितना है या एरिया का वैल्यू कितना है। तो एरिया का जो वैल्यू होता है ना वो होता है इंटीग्रेशन बाई dx,
x1 जहाँ से जहाँ तक बोलेगा x1 to x2। अब सुनो, जैसे ही इसको लिखेंगे तुमको लगेगा अरे क्या लिख रहे हैं सर, कुछ नहीं, अभी तुमको पहले याद करना है कि जैसा तुम कैसे याद किया था कि स्लोप कितना होता है तो tan थीटा, स्लोप क्या है तो dy/dx। ठीक उसी ढंग से आपको याद करना है कि एरिया कितना होता है तो इंटीग्रेशन बाई dx x1 से x2 तक, जहाँ से जहाँ तक बात करेगा। और एरिया क्या है, माने इसका क्वालिटी क्या है, क्या है एरिया, तो हम ध्यान देंगे कि बाई इंटू डी एक्स है। ठीक है, हालांकि ये दोनों एक ही है, इंटीग्रेट करने पर एक ही आता है, लेकिन हम लोग ऐसे ही सोचेंगे कि एरिया क्या है तो बाई इंटू डी एक्स है, एरिया कितना है तो इंटीग्रेशन बाई इंटू डी एक्स है, x1 से x2 है। फिर बोलेंगे ध्यान दीजिएगा, स्लोप डी बाई डी एक्स होता है, बाई एक्स नहीं होता है, वहां पर हिट करके हम बताए थे। ठीक उसी ढंग से एरिया बाई इंटू डी एक्स होता है, बाई इंटू एक्स नहीं होता है, क्योंकि अक्सर हाँ बच्चा का यही होता है। आप बच्चा पूछेगा एरिया क्या है, बाई इंटू एक्स, बिल्कुल गलत। एरिया बाई इंटू डी एक्स, हम दो लाइन पर बहुत हिट कर रहे हैं जी, आप लोग गौर करिएगा। स्लोप बाई एक्स नहीं होता है, स्लोप डी बाई डी एक्स होता है। एरिया बाई इंटू एक्स नहीं होता है, बाई इंटू डी एक्स होता है, इस बात को आप समझिएगा। हाँ, स्लोप एरिया कितना होगा तो इतना होगा। ठीक है, बाकी हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कैसे कैसे प्रोसीड करना है। ठीक है छोड़ू, तो इस बात का आप ध्यान दीजिएगा। चलिए अब यहाँ देखिएगा, तो ये लेकिन जनरली क्या होता है ना कि जब ऐसा लिखिएगा ना तो ये आपको इलेबोरेट कर करके नहीं देगा, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाएगा कि लिख दिया बाई इंटू डी एक्स, पता ही नहीं चल रहा है कि एरिया क्या है। तब इस केस में हम लोग क्या करते हैं ना जी, इसको ध्यान दीजिएगा, राइट y इन डिफरेंशियल फॉर्म such that in denominator we get dx। ये क्या बोले हैं, ये एग्जाम्पल से क्लियर होगा हरलाना ने। चलो इसके बारे में तो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, अभी तत्काल देखिए क्या है। ठीक है, तो स्लोप क्या होगा तो इंटीग्रेशन बाई इंटू डी एक्स, ये वाला होता है। कितना होगा तो बाई इंटू डी एक्स, स्लोप क्या है तो बाई इंटू डी एक्स, बाई इंटू एक्स नहीं होता, पहला चीज। दूसरा चीज, अगर इक्वेशन देगा तो ये होगा, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि एरिया को निकाल भी लेते हैं या कभी इक्वेशन देख के, वो तो बाद में देखेंगे। अभी हम लोगों का जो सबसे ज्यादा फोकस है वो किस बात पर है कि स्लोप क्या है। चलो अब यहाँ देखो, सपोज दैट करो, सॉरी स्लोप नहीं, एरिया, स्लोप तो हम बता चुके हैं। यहाँ पर एक्सीलरेशन है और यहाँ पर क्या है, टाइम है। अगर जो आपको बोलेगा कि इसका स्लोप क्या देगा तो स्लोप के बारे में आप क्या बोलिएगा, डी बाई के जगह पर इतना और एक्स के जगह पर इतना। स्लोप यही होगा डी ए बाई डी टी। डी ए बाई डी टी कुछ होता है तो बोलेंगे, नहीं होता है तो वैसे ही रहने देंगे। अब हमको पता करना है ना कि एरिया क्या है, तो एरिया किसके बराबर, माने एरिया क्या है तो क्या होगा बताइए तो, बाई, तो बाई के जगह पर कौन है, देखो ना जी, बाई इंटू डी एक्स, तब बाई के जगह पर कौन है, ए इंटू डी, एक्स के जगह पर कौन है, टी। ध्यान दीजिएगा जी, हम क्या बताना चाह रहे हैं आपको कि एरिया जो है ना वो किसके बराबर होता है तो बाई इंटू डी एक्स के बराबर, माने क्या है तो बाई हो गया ए और डी एक्स के जगह पर हो गया टी। लेकिन देखिए कभी कभी क्या होगा ना कि ए इंटू डी टी को देखिए तब फीलिंग ही नहीं आएगा कि ये है क्या। तब हम बता रहे, सुनिएगा, ए को माने बाई को बोले ना कि बाई को डिफरेंशियल फॉर्म सुन के हड़बड़ाना है, डिफरेंशियल फॉर्म माने डिफरेंशिएशन वाला फॉर्म। ठीक है, तो इसको आप ऐसा खोलिए ना कि जो इसके बगल में है वही नीचे आ जाए, इसके डिनोमिनेटर में। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ए को आप कैसे खोल सकते हैं बताइए तो ए को आप ऐसा खोल सकते हैं डी वी बाई डी टी। आप कहिएगा सर वैसा क्यों, ताकि ये वाला कैंसिल हो जाए। तो कैंसिल हो गया तो क्या हो गया, डी वी के बराबर। अच्छा अब एक चीज ध्यान दीजिएगा छोटू, हम इसको डिफरेंशिएशन में ही बहुत हिट करके बताए हैं, क्या कि ये वाला क्या है, वेलोसिटी, क्या है जी, वेलोसिटी,
और ये वाला क्या है, चेंज इन वेलोसिटी। डी आगे लग जाने पर क्या होता है, चेंज इन, अरे स्मॉल चेंज है लेकिन है तो वही चेंज इन वेलोसिटी। अक्सर हम देखें टारगेट के भी बैच में जब हम बच्चा से क्वेश्चन पूछते हैं ना कि एक्सीलरेशन और टाइम का एरिया क्या देगा, तो बोलेगा क्या कि वेलोसिटी देगा। काहे क्यों करता है, ए इंटू टी, वही वाला बाई इंटू एक्स वाला वो करता है, तो क्या करेगा ए इंटू टी, या ए इंटू टी को लिख देता है भी, हो गया गलत, ऑप्शन में दे ले लेगा कि वेलोसिटी। तो हम वही बता रहे हैं कि एरिया क्या होता है, बाई इंटू डी एक्स, तो एक्स के जगह पर कौन है, टी, तो हो गया ए इंटू डी टी। अब इसको पता नहीं चल रहा है कि क्या है, तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसा डिफरेंशिएशन वाले फॉर्म में खोलेंगे कि क्या होगा, इसके जो बगल में है वही नीचे आ जाए, ताकि कटने पर आपको पता चल जाएगा। तो डी भी आ गया, तो भी वेलोसिटी है, तो डी भी हो गया क्या, चेंज इन वेलोसिटी। अरे स्मॉल चेंज है लेकिन है तो चेंज इन वेलोसिटी, तो हमको पता चल गया ए और टी का क्या होता है, एरिया क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी होता है। तो इस बात का ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है छोटू, ये वाला चीज जो हम बता रहे हैं ना वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, एग्जाम्पल से ही क्लियर होगा। जब थ्योरी बताएंगे ना तो क्या होगा कि आपको मात्र 20 से 25% में समझ में आएगा, लेकिन जैसे ही उसका एग्जाम्पल करेंगे तो आपको एकदम है जो कि 95% के आसपास तक क्लियर हो जाएगा। आप 5% जब प्रैक्टिस करिएगा तब क्लियर होगा, तो हड़बड़ाइएगा नहीं। अभी आप सीख रहे हैं कि स्लोप क्या है, एरिया क्या है। अब इसके कुछ देर के बाद हम क्या बताएंगे कि आखिर हम पढ़ क्यों रहे हैं स्लोप, आखिर हम पढ़ क्यों। सबसे जरूरी चीज है फिजिक्स में छोटू, इस बात को ध्यान रखना कि आखिर आप किसी चीज को पढ़ते हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं, किस ढंग के क्वेश्चन में अप्लाई करिएगा। क्योंकि बच्चा का अक्सर यही रहता है, क्या सर थ्योरी समझ में आता है, प्रॉब्लम नहीं बनता है, तुम गलतफहमी में हो, इसका मतलब थ्योरी तुमको समझ में नहीं आया, तुमको ऐसा लग रहा है कि थ्योरी समझ में आ गया है। क्योंकि जब प्रॉब्लम नहीं बन रहा है, अरे प्रॉब्लम से थ्योरी क्लियर होता है, थ्योरी से प्रॉब्लम क्लियर नहीं होता है। तो इस बात को आप ध्यान दीजिएगा, समझ आ रहा है कि नहीं कि अगर आपको लग रहा है कि थ्योरी क्लियर हो गया और प्रॉब्लम नहीं बन रहा है तो आप बहुत बड़े गलतफहमी में हैं, समझ आ रहा है कि नहीं। तो इस बात का ध्यान दीजिएगा, प्रॉब्लम बनाने से, इसीलिए हम क्या करेंगे, थ्योरी देंगे तो 20 से 25% समझ में आएगा, और जैसे उसका एग्जांपल कराएंगे ना कि ऐसे ऐसे अप्लाई करते हैं, तब वो डायरेक्ट 25 से 95% तक जाएगा, और 5% क्या होगा, आप उस पर प्रैक्टिस करिएगा तो क्लियर होगा। ठीक है, आप पूरा क्वेश्चन बैंक बना लेना है। ठीक है, मेडिकल के हैं आप तो मेडिकल का और AIEEE क्वेश्चन बैंक बनाइएगा, और अगर IIT के हैं तब भी आप क्या करिए ना कि मेडिकल का क्वेश्चन बैंक बना लीजिए, तो एकदम बेसिक लेवल वाला क्लियर कर देगा। फिर क्या करिए कि EEE वाला और IIT वाला क्वेश्चन बैंक बना लिया, क्वेश्चन बैंक बनाने से टाइप पकड़ाएगा, कंसेप्ट खुलेगा, ठीक है, उतना ही में तो कंपटीशन निकल जाएगा। चलिए यहाँ ध्यान दीजिए, हम आपको बता रहे हैं कि जब हम पास भी हो गए थे ना तो एरिया और स्लोप का इतना क्लियर कंसेप्ट हमारे पास नहीं था, समझ आ रहा है कि नहीं। तो इस बात इसीलिए हम बहुत ज़्यादा हिट करते हैं आपको छोटू, क्योंकि होता जनरली क्या है ना, ग्राफ दिया है तो ग्राफ में बच्चा क्या सोचता है, देखो कैसे सोचेगा, या चलो आगे बताएंगे कैसे सोचेगा। अभी यहाँ देखो एग्जाम्पल करते हैं चलो यहाँ देखो, चलो जैसे कि आप बाद में याद करिएगा कि ये V है ये T है, तो इसका स्लोप क्या है, तो एक्सीलरेशन है, एरिया क्या है, तो डिस्प्लेसमेंट है। जो नहीं भी याद करिएगा तो बन जाएगा। यहाँ देखो कैसे स्लोप, तो स्लोप क्या होगा छोटू, D बाई के जगह पर V और x के जगह पर क्या T, तो dv बाई dt क्या होता है, एक्सीलरेशन होता है। ठीक है, चलो अब यहाँ देखो एरिया क्या होगा, तो एरिया किसके बराबर होगा, बाई इंटू डी एक्स, तो बाई के जगह पर है V और x के जगह पर है कौन T, तो यहाँ होगा dt, बाई इंटू डी एक्स, तो x के जगह पर T है ना जी, अरे इसको बाई इसको x के जगह पर देखोगे ना तो ऐसा हो गया। अब हमको नहीं दिख रहा है कि ये क्या है, तो क्या बताएं, इसको आप ऐसा खोलिए कि जो बगल में वही नीचे आ जाए। तो V को कैसे खोलिएगा बताइए, तो dr बाई dt। अगर फाउंडेशन में है आपको पता नहीं चल रहा होगा, कोई बात नहीं, अभी आप जानिए कि एरिया इतना होता है, कैसे गया वो आपको आगे पता चलेगा। तो ये वाला कट गया, तो ये किसके बराबर हो गया, dr में भी आप समझ गए होंगे क्या होगा जी, कि r क्या है, पोजीशन, और dr क्या है, dr क्या है जी,
चेंज इन पोजीशन, आर पोजीशन है और डी आर क्या है, चेंज इन पोजीशन। अब आप आगे पढ़िएगा कि चेंज इन पोजीशन होता है जो क्या कहलाता है छोटू, डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। इसका मतलब इस ग्राफ का एरिया क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा। तो अगर आपको कहेगा कि बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो आप क्या करिएगा, पहले पता करिएगा कि स्लोप एरिया क्या है। तो एरिया डिस्प्लेसमेंट है, तो हम एरिया निकाल देंगे तो डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा। अब बाकी हम लोग आगे क्लियर करेंगे, ठीक है। चलिए अब आगे देखिए। सपोज दैट करिए कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहाँ पर है जो कि डी आर है, सॉरी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहाँ पर क्या है कि पोजीशन है। आपको बोलेगा इसका स्लोप क्या देगा, तो स्लोप होगा डी बाई बटा डी एक्स। समझ आ रहा है कि नहीं। तो जब ऐसा लिख दिए हैं, हालांकि ऐसा लिखना नहीं चाहिए, नीचे में वेक्टर आ गया है, नीचे में वेक्टर नहीं होना चाहिए, लेकिन चलिए अभी हम आपको तत्काल बता रहे हैं। तो आपको हम आगे बताएंगे कि वेक्टर डिवाइडेड बाय वेक्टर होता ही नहीं है, ठीक है। लेकिन अभी आप देखिए तो क्या होगा स्लोप, तो डी बाई इतना होगा, ठीक है। अब क्या है ना छोटू, कि अगर पूछेगा एरिया क्या होगा, तो एरिया होगा बाई इंटू डी एक्स के जगह पर आर। और आगे आप पढ़िएगा ना कि ई वेक्टर डॉट डी आर जो होता है ना, वो बराबर होता है माइनस डी भी के। क्या है वो हम देखेंगे। तो वहाँ पर भी जो होगा ना छोटू, ये होता है पोटेंशियल। अभी आपको लगेगा सर ये क्या बता रहे हैं, हम आपको केवल ये बोल रहे हैं कि स्लोप का वैल्यू डी बाई डी एक्स, ये पता चल रहा है। हाँ, तो आपको समझ में आ रहा है। एरिया क्या होगा, बाई इंटू डी एक्स, तो बाई इंटू डी एक्स के जगह पर आर। क्या इतना पता चल गया, बस इतना ही आपको समझना अगर फाउंडेशन में है तो। और टारगेट में अगर पढ़े हुए होंगे तो कुछ कुछ ही दिखेगा। पढ़ते ना ई वेक्टर इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर, तो उस ढंग से हम लोग बात करेंगे, ठीक है। चलिए, तो भी है जो कि पोटेंशियल है, तो डी के साथ लग गया तो क्या हो गया, चेंज इन पोटेंशियल। तो हम लिखेंगे माइनस चेंज इन पोटेंशियल, ठीक है। बाकी हम लोग देखेंगे कि क्या है कैसा है। तो यही वाला है छोटू, क्या पढ़े, मतलब एरिया क्या है। और भी बहुत सारा चीज होता है। देखो यहाँ पर, यहाँ देखो, सपोज दैट करो कि कुछ भी करो ना, यहाँ पर क्या ले बोलो, देखिए यहाँ पर मान लो चलो कि फोर्स ले लेते हैं और यहाँ पर टाइम लिए। तो अगर कहेगा इसका एरिया क्या है, तो एरिया किसके बराबर होगा छोटू, बाई इंटू डी एक्स। तो यहाँ पर क्या होगा, एफ को आगे तुम पढ़ोगे ना कि डी पी बाई डी टी में भी खोला जा सकता है, इंटू डी टी। देखो डी टी कैंसिल हो गया, ये किसके बराबर हो गया, डी पी के। डीपी क्या है, मोमेंटम नहीं, पी मोमेंटम है, डीपी क्या हो गया, चेंज इन मोमेंटम। अच्छा, ये स्मॉल चेंज इन मोमेंटम है, लेकिन ये हुआ ना जी, तो ये हो गया चेंज इन मोमेंटम। तो इसी ढंग से हम लोग डील करते हैं। देखो अगर ग्राफ में तुम ये सीख गए कि स्लोप क्या है और एरिया क्या है, तुम समझो बहुत सारा चीज सीख गए। क्योंकि पहले तो यही नहीं पता चलता कि स्लोप एरिया है क्या, तो आगे प्रोसीड नहीं कर पाता। तो इस बात का आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो इस ढंग से हम लोग डील करते हैं छोटू। चलो एक ऐसे ही हम बता रहे हैं, समझना। यहां पर दिया है, ये थोड़ा सा हट के होगा, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा ध्यान रखना, मैंने इस एग्जाम्पल के मदद से याद रखना है कि कैसे डील किया जाता है। सपोज दैट करो कि यहाँ काइनेटिक एनर्जी है और यहाँ पर क्या है, स्पीड। अब पूछे कि इसका एरिया क्या होगा, तो देखो क्या होगा। अगर जो एरिया, माने इसको ध्यान देना, ठीक है। हम ही नहीं बोले काइनेटिक एनर्जी, भी के ग्राफे को याद कर लेना तुम। हम बोल रहे हैं कि कभी कभी क्या होता है, यहाँ देखो एरिया, तो यहाँ पर क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी इंटू डी, यहाँ भी हुआ ना जी, बाई आई हो गया किसके बराबर, हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है, इंटू डी भी। तो ये वाला हो गया। ये तुमको पता नहीं चल रहा होगा कि क्या है, ये पता चल रहा है तुमको कि क्या है, नहीं पता चल रहा होगा। तो क्या बताए थे ना कि बाई को तुम ऐसा खोलना कि नीचे में वही आ जाए जो यहाँ पर है। तो इसको तुम ऐसा, ये हो ही नहीं पाएगा कि तुम काइनेटिक एनर्जी को ऐसा खोलो ना कि नीचे में डी भी आ जाए, ऐसा नहीं होता है। हालांकि इस ढंग का क्वेश्चन आता भी नहीं, लेकिन हम बता रहे हैं कि अगर आए तो, आज तक तो इस ढंग का क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन हम क्या बता रहे हैं कि अगर जो काइनेटिक एनर्जी को तुम
खोलने में सक्षम नहीं हो पाए, माने जो बगल में वही नीचे नहीं आएगा, तब तुम क्या करोगे, तुम समझ जाना कि खोल करके बनाया नहीं जा सकता, तब तुम क्या करना कि डायरेक्ट इंटीग्रेट कर देना। तो इसको इंटीग्रेट कैसे करेगा, तब अगर एरिया के बारे में, माने इसको आप डिनोमिनेटर में डी भी नहीं ला सकते, अगर नहीं लाए आपको पता नहीं चल रहा पा रहा है, तब आप क्या करिएगा कि एरिया कैसे निकालिएगा, तो इंटीग्रेट कर दीजिएगा। तो हाफ एम वी स्क्वायर इंटू डी भी, यहाँ डी के बगल में भी है, माने भी वेरिएबल है, तो यहाँ V1 से V2 आप करिएगा। तो यहाँ से कितना हो गया, हाफ एम बाहर निकल गया छोटो। अब वी स्क्वायर डी भी का आपको क्या बताए थे, VQ/3 V1 to V2 हम इंटीग्रेशन में पढ़ा चुके हैं जी, डेफिनेट इंटीग्रल में, ठीक है, मतलब जो बेसिक पढ़ाए हम। तो यहाँ से क्या हो गया छोटू, 3 को बाहर कर दोगे तो आ गया m/6, तो हो गया V2 का Q माइनस V1 का Q। तो इसमें आपको यही समझ में आएगा कि अच्छा एरिया क्या दे रहा है, तो यही वाला होगा कि एरिया इसका वैल्यू दे रहा है। चलो अब यहाँ देखो एक चीज़ और देख लो, दिमाग क्लियर होगा। सपोज दैट करो कि यहाँ भी दिया है, यहाँ मोमेंटम दिया है, अब आपको पूछ दे, ध्यान देना ध्यान देना, इस ढंग का क्वेश्चन आ सकता है, एरिया क्या होगा, तो एरिया किसके बराबर होगा बताइए, तो बाई इंटू डी एक्स, बाई इंटू डी एक्स के जगह पर इतना। क्या इसको तुम ऐसा खोल सकते हो जो नीचे में आ जाए यही वाला, तो नहीं है, ऐसे ही पता कैसे चलेगा। यहां देखो जी, जहां जो तुम इसको कुछ लिखे और जो यहां पर है ना, मतलब बाई में जो है वो डी के साथ अगर बगल में है तो तुम उसको नहीं खोल सकते, तुम नहीं समझोगे। अभी लाइट लो धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। अभी हम सिर्फ क्या बोल रहे हैं छोटू कि एरिया तो क्या हो गया, बाई इंटू डी, एक्स के जगह पर इतना। अब क्या है कि क्या बताएं कि बाई को ऐसा इलेबोरेट करते हैं डिफरेंशियल फॉर्म में कि जो बगल में है वही नीचे आ जाए, लेकिन एम भी को आप ऐसा खोल ही नहीं सकते हैं कि जो बगल में हो नीचे आ जाए। तब हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो इंटीग्रेट करेंगे तो कैसे होगा छोटू, इंटीग्रेशन एम भी डी भी। एक चीज ध्यान दीजिएगा, डी के बगल में भी है तो यहाँ पर लिखिएगा V1 to V2, ठीक है। तो एम है, जो दिक्कत तो हो रहा होगा, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़ाए हैं, अगर नहीं पढ़े होंगे या जिस एक दो को बच्चा का जो भी छूट गया होगा तो उसको तो दिक्कत हो रहा होगा। तो इसीलिए ना बताएं, अभी तो शुरुआत हुआ है, पूरा फिजिक्स में चलोगे ना एक पर बढ़ाओगे, डिफरेंशिएशन में दिक्कत प्रॉब्लम होगा, इंटीग्रेशन, इसलिए बताएं। हालांकि हम 1-2 बार और पढ़ाएंगे पूरे से, मतलब इधर 2-3 महीना हमने डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन हम 2-3 बार पढ़ाते हैं, तो कुछ नया बच्चा आता है तो प्रॉब्लम होता है। चलो यहाँ देखो, तो एम को तुम बाहर कर दिए और वी डी भी, तो इसका कितना हो जाएगा, V²/2 V1 to V2। तो ये किसके बराबर हो गया छोटू, देखो तो m/2 को कॉमन कर लो, या ऐसा करो m रहने दो इसको पुट करोगे तो हो जाएगा V2² माइनस V1² इसको तुम क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो, इसको क्या लिख सकते हो, हाफ m V2² माइनस हाफ m V1²। और इसको तुम क्या लिख सकते हो, देखो तो हाफ m V2² माने काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस V1 क्या है, इनिशियल वाला, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। तो ये वाला किसके बराबर हो गया बताओ तो, चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी। तो इस ढंग का क्वेश्चन अगर आ जाए तो मजा आ जाए, माने ये समझिए। ऐसे जनरली क्या होता है कि आपको माने एरिया देखना है तो बाई इंटू डी एक्स करिएगा, बाई इंटू डी एक्स कर दिए छोटू, बाई यहाँ डी एक्स यहाँ पर, इसको खोलना चाहिए कि नीचे डी टी आ जाए तो आपको दिख जाएगा, खुल गया तो तुरंत आ जाएगा। लेकिन कभी ऐसा भी पॉसिबल है ना कि ये नहीं खुल पाए, तो नहीं खुल पाता है तो क्या करते हैं, तो इंटीग्रेट करके हम लोग क्या करते हैं कि प्रोसीड कर जाते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं, ऐसे इंटीग्रेट करके प्रोसीड कब होगा इसका भी तरीका है। देखो कैसे, यहाँ देखो एरिया क्या है, तो बाई इंटू डी एक्स, तो देखो तो डी के जो बगल में वही वाला यहाँ पर दिख रहा है, डी के बगल में टी है तो यहाँ टी है नहीं है, तब समझना कि इसको खोलोगे तब तुम प्रोसीड करोगे। देखो तो डी के बगल में आर है, क्या यहाँ पर है, नहीं है, तो नहीं है तो हर हालत में इसको खोल के प्रोसीड करोगे। चलो यहाँ देखो डी के बगल में टी है, क्या है, इसमें टी तुमको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो इसको खोल के प्रोसीड करोगे। देखो यहाँ पर डी के बगल में, सॉरी यहाँ पर ऐसे देखो, काइनेटिक एनर्जी कैसे खोल दिए, ठीक है।
डी के बगल में भी है, क्या इसमें भी है? हाँ है, तब उसको खोल के प्रोसीड नहीं करना है, तब उसको इंटीग्रेट करके प्रोसीड करना। चलो यहाँ देखो, बाई इंटू डी, एक्स के जगह पर ये है, तो डी के जो बगल में है क्या यहाँ पर है? हाँ है, तब इसको खोलना नहीं, इंटीग्रेट करके प्रोसीड करना। समझ आ रहा है कि नहीं? तो ये होता है। और बाकी छोटो, हम बार बार बोल रहे हैं जी, फाउंडेशन के अगर बच्चे हैं तो बिल्कुल नहीं हड़बड़ाइएगा। अभी 25 से 30%, 45% भी अगर समझ में आ रहा है तो बहुत समझ में आ रहा है। जब इसका हम लोग एग्जाम्पल करेंगे ना चैप्टर बाय, अभी तो हालांकि जब हम आपको पढ़ाएंगे कि ग्राफ कैसे ड्रॉ किया जाता है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है और भी एरिया वगैरह, तो आपका ज़्यादा क्लियर होगा। अभी तत्काल आप इतना समझिए, ठीक है? जितना आ रहा है वही काफ़ी है, बस खाली एक बार सिंसियरली देख लीजिए। चलिए अब यहाँ देखो, अब ज़्यादा नहीं पढ़ाएंगे, बस थोड़ा सा देख लो। ध्यान दो छोटू, कुछ कुछ एग्जाम्पल हम लोग कर लेते हैं। जैसे कि दिया है, ध्यान समझना, जैसे कि दिया है यहाँ पर वेलोसिटी है और यहाँ पर टाइम है, सपोज दैट, और ऐसा करके दिया है तुमको, ठीक है? बोला है इसका कोऑर्डिनेट 2 और 3 है और इसका कोऑर्डिनेट सपोज दैट करो कि 5 और 7 है। तो आपको बोला है कि पार्टिकल का कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, आपसे पूछ रहा है। अभी थोड़ा सा कम दिमाग काम करेगा जी। क्यों कम दिमाग काम करेगा? क्योंकि हम आपको बताएंगे कि कैसे आप स्लोप या एरिया से लिंक करिएगा, लेकिन अभी चूंकि पढ़ाए हैं तभी खाली देख लीजिए। तो इसका एरिया के बारे में सोचिएगा तो क्या होगा छोटू, आगे हम आपको ये बताएंगे कि यही जैसे कहा है डिस्प्लेसमेंट निकाला, तो हमको पता कैसे चलेगा कि एरिया से निकलेगा, स्लोप से काहे नहीं निकलेगा। तो ये सब हम पूरा क्लियर करेंगे। अभी तत्काल समझिए ना कि आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, तो एरिया क्या होगा? तो एरिया होगा बाई इंटू डी एक्स। अब भी को लिख दीजिएगा डी आर बाई डी टी, तो ये सॉरी इंटू डी टी, तो यहाँ से कट गया तो हो गया डी आर, और डी आर हो गया तो क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट। क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट। तो ये हमको पता चल गया कि अगर जो डिस्प्लेसमेंट निकालना है, अगर जो डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो क्या निकालना पड़ेगा? एरिया। ठीक है, अब एरिया कैसे निकलेगा छोटो, ध्यान दो। तो आपको कहा डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां तक निकालने के लिए बोला है, तो वो बोल देगा डिस्प्लेसमेंट बिटवीन t इक्वल टू 2 सेकेंड टू t इक्वल टू 5 सेकेंड। ठीक है, कैसे डील किया जाएगा हम पूरा तरह से क्लियर करेंगे। अभी हम तुमको बता रहे हैं कि ऐसा सोचो तुम, ठीक है। बाकी हम बताएंगे कि डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो एरिया ही काहे लिए, स्लोप काहे नहीं लिए, तो बाकी हम सब कुछ क्लियर करेंगे। अभी तत्काल समझना है कि डिस्प्लेसमेंट हम लोगों को निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है t इक्वल टू 2 सेकेंड से t इक्वल टू 5 सेकेंड के बीच में। तो हमको देखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट नहीं दिखा, बताएंगे कैसे प्रोसेस। अभी समझना ये है कि एरिया किसके बराबर, देखो अभी बोल रहे होंगे तो नहीं समझ में आ रहा होगा, तो हड़बड़ाना नहीं, इसको हम बताएंगे कि आप कैसे प्रोसीड करिएगा। तो हम लोग क्या करेंगे छोटू कि ये अभी आपको पता चल गया कि अगर जो डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो हमको क्या निकालना पड़ेगा? एरिया। ठीक है, अभी एकदम परेशान मत होना। तो 2 से 5 सेकेंड के बीच में, तो t इक्वल टू 2 यही, अरे x कोऑर्डिनेट देखो ये t है ना जी, t कहाँ पर है? x पर, और v कहाँ पर है? y पर। तो t x पर के मैंने x कोऑर्डिनेट पर कौन है? t, x एक्सिस पर है t, तो इसका x कोऑर्डिनेट t होगा, मैंने t इक्वल टू 2 ये वाला, ये हम पूरा बता रहे हैं, हड़बड़ाओ नहीं। तो ये हो गया 2, और यहाँ से इस पर डालोगे तो ये वाला क्या हो गया? 5। तो 2 से 5 के बीच में ही ना पूछ रहा है छोटू। तो क्या बताए थे कि जहाँ से जहाँ के बीच में पूछेगा तो परपेंडिकुलर तुम डालो, ठीक है, ग्राफ हो गया और x एक्सिस हो गया।
तो इसके बीच का क्या करोगे, एरिया तुम निकालोगे। और चूंकि एरिया डिस्प्लेसमेंट के बराबर है तो एरिया निकाल दिए तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा, निकल जाएगा। तो चलो यहाँ देखो तो एरिया, तो आपको नहीं लग रहा है कि ये ट्रेपीज्म है, ये नहीं लग रहा है ट्रेपीज्म है, तो कैसे निकलेगा देखो तो एरिया 1/2 इंटू पैरेलल साइड। पैरेलल साइड कौन है, ये दोनों पैरेलल लग रहा है, नहीं पैरेलल ये नहीं लग रहा है जी, ये वाला इसके परपेंडिकुलर ये वाला, तो ये दोनों पैरेलल है। तो ये वैल्यू कितना है, तो ये वाला होता है बाय, देखो x पर परपेंडिकुलर डालोगे तो जहां कट करेगा वो होगा x कोऑर्डिनेट, ठीक है। लेकिन अगर जो उस लेंथ के बारे में बात करोगे ये वाला, तो ये वाला होगा बाई, देखो ना इससे परपेंडिकुलर तुम डालो, तो परपेंडिकुलर डालोगे तो बाई कोऑर्डिनेट 3 है, और जहाँ कट करेगा वो बाई कोऑर्डिनेट होगा, जहाँ बाई कोऑर्डिनेट होगा वहाँ कट करेगा, तो ये वाला 3 है, इसका मतलब ये भी 3 है। अब बाकी हम क्लियर कर रहे हैं, 3 प्लस ये वाला हो गया प्लस ये वाला क्या होगा 1/2 इंटू क्या होगा समेशन ऑफ पैरेलल साइड, तो पैरेलल साइड ये वाला हो गया 3। बहुत सारा बच्चा कंफ्यूजन होता है कि सर ये तो 2 है, अरे भाई परपेंडिकुलर डाले हो तो यहाँ पर मिला है, तो इसका x कोऑर्डिनेट 2 है, हम इसके बारे में नहीं बोल रहे हैं, हम इस लेंथ के बारे में बोल रहे हैं। तो ये लेंथ 3 ना है, ये बाई कोऑर्डिनेट 3 है, माने ये वाला कितना हो जाएगा देखो तो ये वाला कितना हो जाएगा, यहाँ से परपेंडिकुलर तुम इसे डालो, तो परपेंडिकुलर डालोगे तो जहाँ कट करता वो बाई कोऑर्डिनेट होता, जहाँ जो बाई कोऑर्डिनेट है वहीं कट करेगा, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये है 7 तो ये भी 7 है, तो यहाँ पर होगा 7। ये हम ऐसे ही बता रहे हैं फाउंडेशन वाले के लिए। इंटू 1/2 इंटू पैरेलल साइड इंटू हाइट, तो हाइट क्या होता है देखो तो पैरेलल साइड के बीच वाला, तो यहाँ 5 है और यहाँ 2 है, तो उसके बीच का गैप कितना हो गया 3, ये क्या हो गया डिस्प्लेसमेंट। हाँ आना नहीं छोटो, तो ये ऐसा हो गया, तो यहाँ से कितना हो गया 7 3 10 हो गया, 2 से ही कट गया फाइबर में, तो यहाँ से कितना हो गया डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू कितना हो गया, ये हो गया 15, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है लेकिन अभी कल मैग्नीट्यूड जानना। चलिए अब यहाँ देखिए, ध्यान देना चलो, एक नोट करके लिख दे रहे, ध्यान दीजिएगा। सपोज दैट करिए कि ऐसा है, अब कहेगा एरिया बताने के लिए, सपोज दैट इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में एरिया, तो क्या करिएगा जहाँ से जहाँ के बीच में कहा आप परपेंडिकुलर डाल दीजिएगा, तो यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दिए, यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दिए, तो 2 परपेंडिकुलर ग्राफ और x एक्सिस के, देखो 2 परपेंडिकुलर ग्राफ और x एक्सिस के बीच में, तो आपको लगेगा ये वाला भी है और ये वाला है। देखो तो ये किसके बीच में है, परपेंडिकुलर ग्राफ और x एक्सिस, परपेंडिकुलर ग्राफ और x एक्सिस, या तो 2 परपेंडिकुलर एक ग्राफ एक एक्सिस, या एक परपेंडिकुलर एक ग्राफ एक एक्सिस। अब बाकी हीट वगैरह में गोल वगैरह माने सर्किल वगैरह पढ़ेंगे तो हम देखेंगे। तो इसका एरिया का मैग्नीट्यूड A1 है और इसके एरिया का मैग्नीट्यूड कितना है A2 है। तो याद रखिएगा, अगर ऊपर समझ रहा है इसके एरिया का मैग्नीट्यूड A1 है, इसके एरिया का मैग्नीट्यूड कितना है A2, मतलब मैग्नीट्यूड माइनस नहीं मैग्नीट्यूड। तो अगर बोलेगा कि नेट एरिया कितना है तो ऊपर वाला जो भी रहेगा उसको जोड़ देंगे। अब मान लो कि चलो सपोज चल रहे तो अभी तो माइनस, और नीचे वाला जो एरिया रहेगा मैग्नीट्यूड निकाल लोगे इसका और इसका, और जो नीचे वाला रहेगा उसको घटा दोगे। जैसे कि ऊपर में और भी रह सकता था, ठीक है, ऊपर में अगर और रहता तो ऊपर में जो भी आएगा सबका मैग्नीट्यूड निकाल करके जोड़ दोगे प्लस में, और नीचे वाला आएगा उसका भी मैग्नीट्यूड निकाल लोगे उसको घटा दोगे, तो यही वाला हो गया। अब बाकी सर्किल वगैरह मतलब अगर लूप वगैरह बनेगा तो वो हम लोग देखेंगे। ये हम आपको पढ़ाए हैं फर्स्ट लेवल पर। फर्स्ट लेवल पर कम बोलने का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट लेवल पर बोलने का मतलब क्या हुआ कि कभी कभी एरिया में ना केवल x कोऑर्डिनेट पर नहीं बाई कोऑर्डिनेट पर भी परपेंडिकुलर डाला जाता है, तो वो बताया जाता है वहाँ पर कि जब बाई पर परपेंडिकुलर डाला जाता है तो एरिया बाई इंटू डी एक्स नहीं होता, x इंटू डी बाई होता है। तो वो हम लोग देखेंगे बाद में, अभी हम आपको फर्स्ट लेवल का पढ़ा रहे हैं या 0 लेवल का जो भी बोलिए पढ़ा रहे हैं। तो इतना जान जाइएगा ना तो आपका दिमाग खुल जाएगा, दिमाग खुल जाएगा तो पढ़ाए। मेडिकल वगैरह में तो इतनी पर खत्म हो जाता है, ठीक है। और आईआईटी के लिए, इंजीनियरिंग के लिए, मैंने आईआईटी वगैरह के लिए तो हम लोग डिस्कस करेंगे। अब बाकी हम डिस्कस तो करिए देंगे, फिर मैथ वाले टीचर भी और डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो
तो इतना हम लोग डील किए, ठीक है। और होता क्या छोटू ना कि इसका इक्वेशन अगर दे देगा तब मैंने कर्व टाइप का दे देगा, इक्वेशन देगा तो इंटीग्रेट करके बनाते हैं, जो हम फर्स्ट लेवल में नहीं बताते हैं, जब क्वेश्चन करवाएंगे ना उसी समय डील करेंगे, ठीक है। तो आज इतना ही रहने दीजिए। अब सुनिएगा ध्यान से, चार चीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्लोप क्या है, dy बाई डी एक्स, बाई बाई एक्स नहीं, स्लोप कितना है टेन थीटा। एरिया क्या है, बाई इंटू डी एक्स जनरल फॉर्मेट में, और एरिया कितना है तो इंटीग्रेशन बाई इंटू डी एक्स, या जो अगर कर्व का निकाल सकते हैं तो आएगा, ठीक है। और अगला क्लास जितना इंपॉर्टेंट ये क्लास है ना, इसका दुगना इंपॉर्टेंट अगला क्लास है। मतलब आज का क्लास पढ़े हैं ना, तो अगला क्लास अगर नहीं पढ़े, मैंने समझ लीजिए कि आज का क्लास बेकार हो गया, तो आज का क्लास जो बोल रहे हैं जी डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन बताए हैं ना, जो थोड़ा सा उसको देख करके आइए, ठीक है, क्योंकि उसको नहीं देख के आएगा तो दिक्कत होगा। हम क्या बता रहे हैं छोटू कि आज जो पढ़े हैं वो भी बेकार है, समझ आ रहा है कि नहीं। आज जो आप पढ़े हैं वो भी क्या है, बेकार है, अगर जो आप अगला क्लास नहीं किए तो अगला क्लास हर हालत में करिएगा। चलिए इसका हम एक ऐसे ही बता रहे हैं जी। एक तो हुआ कि आपको ट्रेपीज्म दिख गया होगा, तो ट्रेपीज्म दिख गया होगा तो डायरेक्ट आप एरिया निकाल लिए। और सपोज दैट करिए कि ट्रेपीज्म नहीं, हमको दूसरा ढंग से निकालना है, तो कोई बच्चा देखो ऐसा भी कर सकता है। ये अल्टरनेट नहीं, हम खाली ऐसे लिख दे रहे हैं अल्टरनेट क्या है। यहाँ देखो, लो हम क्या बता रहे हैं ना छोटू कि यहाँ पर भी है और यहाँ क्या है, मैंने तुम इस एरिया को जैसे तुम निकाल लो ना वहीं पर पहुँचोगे। अगर ट्रेपीज्म दिख गया तो ठीक है, अब अगर नहीं दिखा तो देखो कैसे करोगे। तो ये वाला क्या हो गया जी, ये 3 है, अरे यहाँ से परपेंडिकुलर डालोगे तो बाई एक्सिस को बाई कोऑर्डिनेट पर कट करेगा, तो बाई कोऑर्डिनेट 3 तो यहाँ 3, और यहाँ पर क्या है 2, यहाँ पर करोगे तो हो गया 5, और यहाँ पर करोगे तो क्या होगा 7। आपको क्या निकालना है छोटू, ये वाला एरिया निकालना है, ये वाला, तो ये एरिया निकालना है। ऐसा तो ट्रेपीज्म का फॉर्मूला लगाइए चलाएगा। ऐसा कोई एक आदमी और ऐसा भी कर सकता है ना कि वो सोचेगा ना कि यहाँ से हम परपेंडिकुलर डाल दें, हालांकि यहाँ उलझन है, लेकिन यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दें, तो वो क्या करेगा ना कि सोचेगा कि हम इस पोर्शन का एरिया निकाल लें, और अगर जो इस पोर्शन का एरिया निकाल लेता, दोनों को जोड़ देंगे तो नहीं टोटल एरिया निकल जाएगा। तो ट्रेपीज्म वाला फॉर्मूला है तो डायरेक्ट करिएगा, ऐसा करना ही है। इस सब ऐसे नौटंकी बतिया रहे हैं, मैंने मतलब क्या हो गया कि ट्रेपीज्म वाला तुमको होबे नहीं करेगा तो वो वाला हो जाएगा। वो हम ऐसे ही बता रहे कि ट्रेपीज्म देख रहा, ट्रेपीज्म वाला फॉर्मूला लगाओ अगर, ठीक है। ये हम ऐसे ही बता रहे ताकि दिमाग खुले। तो हमको इसका एरिया निकालना, तो यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर डाल दिए तो क्या होगा, अब एगो ट्रायंगल दिखेगा, एगो ये दिखेगा। तो इस ट्रायंगल के देखो चलो, ये वाला है 7 और ये वाला है 3, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये वाला कितना हो जाएगा 4, ये 7 है और ये वाला 3 है तो ये 4 हो जाएगा, और ये 5 है ये 2 है, तो इसके बीच कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, यही ना होगा जी। तो देखो कैसे निकालेंगे, तो इसका एरिया कितना होगा, चूँकि ट्रायंगल है तो 1/2 इंटू बेस, तो बेस कितना हो गया 3 और हाइट कितना हो गया 4, तो यहाँ से 2 हो गया तो ये हो गया 6। इसका अगर आपको निकालना है, ठीक है, तो कैसे निकलेगा एरिया बताइए। तो चूंकि इन्हें दिख रहा है रेक्टेंगल, ये वाला 3 ये भी 3, ठीक है। अरे कुछ गड़बड़ है क्या, अच्छा वही आ गया, ठीक है चलिए। और ये वाला क्या है 3 और ये भी है जो कि 3 है, तो रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताइए। तो a इंटू बी कितना हो गया, ए अगर ये वाला है तो बी भी संयोग से 3 हो गया, एक संयोग है ये, तो ये हो गया 9। और चूंकि दोनों ऊपर ही है, समझ आ रहा है कि नहीं, तो ए नेट किसके पास, अगर एगो नीचे को ऊपर रहता, एक्स एक्सिस के एगो नीचे को ऊपर था तो ऊपर लग पॉजिटिव नीचे लग नेगेटिव करते, ठीक है। और ऐसे क्या करना है छोटे कि दोनों ऊपर है तो ए मैंने दोनों एरिया जोड़ दिए तो आ गया 15, देखिए वही वाला है। ऐसे ये सब नौटंकी इतना करना नहीं है आपको इसी ढंग से ट्रेपीज्म। ये सब कब होता है ना, जब आपको अलग टाइप का देते जो ट्रेपीज्म भी नहीं है, तब हम लोग क्या करते हैं कि उसको ऐसा बांट देते हैं ना कि अलग अलग हम लोग कैलकुलेट कर सकें और उसके जोड़ते हैं तो आंसर चला आता है, ठीक है। तो आज का क्लास इतना है, और हम बोल रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा, मैंने पूरे फिजिक्स में अगर बोला जाए सबसे इंपॉर्टेंट कौन है तो हम बोलेंगे यही सब है, क्योंकि ये जानिएगा, अदरवाइज क्या होगा कि हर चैप्टर में प्रॉब्लम होगा।
और एक लास्ट वार्निंग क्या दे रहे हैं कि ये क्लास किए हैं तो हर हालत में अगला क्लास करिए, तभी यूज है, अदरवाइज क्या है ना कि ये भी बेकार होगा।